बेटियां नंगी कर दी शादियों में। हजरत मुझे तो ताज्जुब हुआ, किसी ने इंकिशाफ किया इस बात का कि शादियों में दुपट्टे लड़कियों के सर पे क्यों नहीं होते। लड़कियों के तो होते भी हैं, शादीशुदा औरतों के तो बिल्कुल नहीं होते। तो एक साहब ने बताया, तजर्बाकार थे, उन्होंने बताया कि मियाँ जेवर इतना पहन के आती हैं, अगर दुपट्टा ओढ़ लेंगी तो जेवर छुप जाएगा। जी बिल्कुल। तो शादी में इसलिए सर पे दुपट्टा नहीं कि वो जो गले में पहन रखा है जेवर, अगर ये दुपट्टा ओढ़ लिया तो जेवर छुप जाएगा। मेरी बेटी आज तक किसी नवाब की बच्ची भी कब्र में सोना पहन के नहीं गई है। बेशक। बड़े से बड़ी अमीर जादी को खाली हाथ कब्र में जाना पड़ा है। जितना चाके सोना बना ले, जितना चाके जेवर पहन ले, जब कब्र में जाएगी तो सिर्फ सादे से कपड़े में लिपट के जाएगी। आज 10 तोले नहीं 50 तोला सोना पहन, इससे रुतबे बुलंद होने वाले, रुतबे बुलंद होने वाले। कितनी औरतें तो आदमियों की किडनी बिकवा चुकी सिर्फ गले के हार के चक्कर में। बिल्कुल। मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो वही लूंगी जो उसकी बीवी ने पहन रखा। मुझे सच्चे दिल पे हाथ रख के बताओ ना, जिस आदमी की मजदूरी या एक दिन की कमाई 500 रुपए हो, वो अपनी बीवी को 50,000 का हार कहां से लाके देगा? मुझे बताओ तो सही। अपनी बेटियों को ये बात हम क्यों नहीं समझाते कि बेटी जा, जितनी तू शोहर की जिंदगी को आसान करेगी, अल्लाह उतने ही तेरी आखिरत की जिंदगी को आसान फरमा देगा। सुभान अल्लाह। क्यों नहीं बताते हो बेटियों से? ये बताने को तैयार ही नहीं, बल्कि कान में चाबी भर के भेज रहा, बोली सुन। फोन तो पहले ही आ गया था रिश्ता होते ही, ये भी रस्म चल गई है। इधर रिश्ता उधर फोन आ जा चुपके से डिब्बे में। पता सबको है और किसी को भी नहीं पता। हाँ हाँ बिल्कुल सही। यही है ना, पता सबको है और किसी को भी नहीं पता। पता बोलो यार, पता भी सबको होता है। अब्बा को ना पता, मेरे भैया को ना पता, और भैया को सब पता कि मोबाइल किधर से आया है और कौन दे के गया है। और नतीजे क्या होते हैं नौजवानों, सुनो। कभी कभार ऐसा होता है कि रिश्ते हो गए, 2 महीने गुजर गए, उन 2 महीनों के बाद समधियों में झगड़ा हो गया। हजरत ये केस हुए ऐसे, समधियों में झगड़ा हो गया। उसने कहा चल बे, मैं बारात लेके नहीं आऊंगा बेटे की। उसने भी कह दिया चल मैं तुझे बेटी देने वाला नहीं। इधर झगड़ा हुआ और उधर जो है ना कह रही है मर जाऊंगी अगर तुम ना आए तो। अब इसने कैयब को जिंदगी दी है। हाँ, सारी जिंदगी बचाने का ठेका इसका। कह रहा टेंशन मत ले, अब्बा के मार गोली, आ कहां मिलेगी, निकल ले रहे हैं दोनों। ये होता है क्या नहीं? बोलो, टेंशन हो रही है। कुआरे बोले ये बात गलत है कि नहीं? शादीशुदा तो इसलिए नहीं बोलेंगे कि ये गलती कर बैठे। क्या नहीं? खैरियत है आप लोग? ये होती है तो फिर इज्जत किसकी जाती है? बाप की, परिवार की, खानदान की। एक से वादा निभाने के चक्कर में कितनों को जलील करके आई है। और मैं इस भागने और भगाने वाले से कहना चाहता हूं, जानवर बेवकूफ उल्लू के पट्टे, जिसने 18 साल खून पसीने कमाई खिला के इसको पाला, जब ये उसकी ना हो सकी तो तेरी कैसे हो सकती है? जब ये उसे जलील करके चली गई तो तुझसे अच्छा मिलेगा ये तुझे भी छोड़ के चली जाएगी। बिल्कुल सही बात। बंद करो ये तमाशे, कोई फोन नहीं। हो सकता है ऐसा? इंशाअल्लाह हो सकता है ऐसा, है ना? और ना हो तो फिर जहेज में। भैया कमाल देखो, एक हंगामा बहशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रहे के ख्याल आता है। या तो रिश्ता होते ही मोबाइल मिल जाए, वरना मुंह दिखाई में दे दे, है ना? मुंह दिखाई में दे दे फोन। देता जरूर है, बिना मोबाइल के मर जाएगा। और खुदारा निकलो इन तमाशों से,
और उसी फोन पे अब्बा के फोन की घंटी बजती है। आती बेटी खैरियत है कि अब्बा क्या बताओ, जब से आई हूं सास काए काए कर रही है, ससुर ने भी पीछा ले रखा है, शोहर का तो मुंह ही सीधा नहीं है। अब जब बाप इतना सुनता है कहता डरिए मत, जो होगा देखा जाएगा। फिर एक दिन ये की खातून सबके खाने में चूहे मार दवा मिला देती है, पूरे घर को मौत के घाट उतार देती है। फिर दुनिया सर पकड़ के बैठती है, लोग बात दीन मोहम्मदी की करते हैं, लोग इस्लाम पे बातें करते हैं। मैं कहना चाहता हूं आज के आवारा लफंगों के घरों से इस्लाम का अंदाजा नहीं होगा। अगर इस्लाम को पहचानना है तो खदीजतुल कुबरा की चौखट पे चल, आयशा सिद्दीका के दरवाजे पे चल, सैयदा ज़ैनब का दरवाजा देख। अगर देखना है इस्लाम को तो खातून जन्नत फातिमा ज़हरा का दरवाजा देख। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। करो यार, बंद कर दो ये। मैरिज हाल में शरीफ आदमी खाना नहीं खा सकता है। बिल्कुल। और अब जो वो चल गया ना हजरत, खड़े होकर कैसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर, स्टैंडर, यस स्टैंडर और बफर सिस्टम, वो वाला कौन सा होता है? वो भी ऐसे ही होता है ना, है? कितनी अकलें मारी गई हैं। पहले इतनी इज्जत से मेहमान बैठते थे, घर वाले खिलाते थे। आज घर वाले खड़े, मेहमान ना, प्लेट हाथ में लेके खा कहाँ रहे हजरत? प्लेट भरने में ही झगड़ा हो जाता। वो हजरत इतने बड़े छोटे छोटे भगोने, प्लेट काय की? फाइबर की, उसमें रख लिया। बिरयानी देखी, ओहो भाई मटन की है, भर ली। आगे चला, कोरमा भी था, वो भी लौट लिया। आगे सीख कबाब, गिर गया वहीं कि जगह हो ना हो इसमें गुरक दे चार। हाँ हाँ, आगे फ्राई। अरे खाने से क्या मतलब भाई, अभी तो प्लेट ही भर रहा है। फ्राई और कोल्ड ड्रिंक का गिलास, अब प्लेट हाथ में, वो भी फुल, कोल्ड ड्रिंक का गिलास इस हाथ में, खाएगा कैसे? क्योंकि वहां बैठने का इंतजाम नहीं, बैठने का इंतजाम नहीं है। ये कंडीशन है हमारी कौम की, और लोग उसी पे अंधे हो रहे हैं। बफर सिस्टम दिया भाई, खड़े होके खाना, इस कुत्ते डिजाइन को हम कभी पसंद नहीं करते। बिल्कुल सही। ये जानवरों का तरीका है। कह रहे आप 12 क्विंटल कोरमा उठा, क्या क्विंटल? 12 क्विंटल। कह रहे हजरत लाओ लाओ थी, लाओ लाओ थी, यही कह रहा, लाओ लाओ थी। अमन थोड़ी पड़ रही थी, दे भगोने पे भगोना खाए जा रहे थे। तुम जानते हो 12 क्विंटल लगी। गारंटी के साथ कहता हूं, ये मेरे सर के ताज उलमा बैठे हुए हैं, मुफ्तियाने कराम की पूरी जमात है। गारंटी के साथ कहता हूं, जितने लोगों ने 12 क्विंटल खा लिया है ना, उसी इतनी बारात को लाओ। नीचे जमीन पे दस्तरखान सुर्ख कलर का बैठा, सबको जमीन पे बैठा और सबसे कह बिस्मिल्लाह करके खाना शुरू करना है। एक पैर बिछाओ, एक पैर खड़ा करो, मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक शुरू करो। कसम खा के कहता हूं, जितने लोगों ने 12 क्विंटल खाना खत्म किया है, उतनों ही से 8 क्विंटल खत्म नहीं होगा। ये जो कम पड़ रखा है, ये भूख की वजह से नहीं, लानतों की वजह से पड़ रखा है। तुम सुन्नत पे कायम हो जाओ, खुदा रहमतें बरसाना शुरू फरमा दे। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, ये जरूरी है। अच्छा पैगाम। बेशक। क्या नाम है? जाहिदपुर। जाहिद, क्या नाम है गांव का? जाहिदपुर। अच्छा, एक वादा कर लोगे आज, जो भी बारात को खाना खिलाएगा बैठा के खिलाएगा? कर लेंगे वादा? एक हाथ उठा ले, कितने लोग वादा कर रहे हैं? हाँ जी, ठीक है जी, तो उन्होंने उठा लिया। और जो खड़े होकर खाना खिलाए उससे कहना, तू हमारे हुजूर के तरीके पे नहीं है, तुझसे हमें कोई लेना देना नहीं है। बाइकाट करो ऐसे जालिम जाहिलों का, जो खाना कुत्तों की तरह खिलाने के आदी हो गए। क्या फर्क रह जाएगा हम में और गैरों में भी? हम भी गधों की तरह खाएं, वो भी गधों की तरह। कोई तो शादी में ऐसा तरीका रहने दो जिसे देख के लगे कि मोहम्मद अरबी के गुलाम मेहमान बन के आए हुए। बेशक बेशक। हाँ, ऐद करें कि ऐसी बारात में जाना भी नहीं। एक वक्त ना खाएंगे तो मर जाएंगे, सूख तो जाएंगे पक्का। हमारी बारातें अल्लाह माफ करे,
ऐसी पैंट और पुट्टी कर कर के बारातों में जा रहे हैं। हाँ, बड़ी कर्री पुट्टी हो रही है चेहरों पे। दूल्हा भी 3 दिन उपटन में से निकल थोड़ी रहा। जी निकल लिया ना, नहीं ना। और दुकान पे जाके पैंट करा के आता, उससे के वुजू कर तो कह रहा पहले ही कर लिया। मस्जिद में बगैर वुजू के 2 रकात पढ़ जा, अरे कह रहा पहले ही कर लिया। तब सुबह और 2 रकात पढ़ कब रहा? 2 बजे। इसका वुजू अब तक चल रहा। ये कंडीशन है। क्यों नहीं कर रहा? मुंह धुल जाएगा, क्रीम बह जाएगी। और सुनो, खूबसूरत बनना चाहते हो ना, जो दूल्हा बने ना, उसे 10 दिन के लिए एतकाफ की नियत से मस्जिद में बैठा दिया करो। उससे कहो कि 10 दिन तुझे कुरान और दुरूद ही पढ़ना है। 20 दिन हल्दी में डुबा के रखो, दूसरे बंदे को और एक को रखो मस्जिद में एतकाफ की नियत से। खुदा की कसम, हल्दी से वो निखार नहीं आएगा जो मस्जिद में एतकाफ की नियत से बैठने में कुरान की तिलावत से चेहरों पे निखार आ जाया करता है। सुभान अल्लाह, बेशक गारंटी है मेरी। लेकिन इतनी हल्दी लगा के हजरत वो फंदे भी पहन रहा, पीले वाले। ये पर्दे का कलर है ना, पूरा घर पीले कपड़े पहन रहा, सब बरसाती मेंढक हो गए। कौन है कि हल्दी वाले घर से आए हैं, हल्दी वाले घर से। हैप्पी हल्दी, ये लिखा है पीछे को, हैप्पी हल्दी। इसलिए पहले ही हल्दी मली जा रही है कि बाद में दर्द कम हो। वो लठियां चलनी है, वो लठियां चलनी है हजरत। हल्दी पे डीजे है ना, और उपटन पे डीजे, और अम्मा और जमा के कह रही ढोल ना बजा तो लल्ला बारात बराती ना। ये पहले बजेगा। जो 3 रकात मगरिब के लिए खड़ी नहीं होती, कहती घुटने काम नहीं करते, 2 बजे परमल लेके ऐसे भागती है हिरन की तरह। कोई नाली नहीं थी जो उसका पैर पड़ा। अभी रातों को जलसे से हम लोग लौटते और ऐसे तमाम भरा हुआ ऐसे क्या ला रही अम्मा? मिलाद में से कल गीत थे, गीत में गई थी अम्मा, पूरी रात कूदी, कुरान पढ़ ले कर टिकता नहीं, और ढोलक के आगे जम के बैठ रही है। और 8 दिन निकाह को हुए थे, नंबर तलाक पे आ गया। दुआ करो, औरत रुक नहीं रही घर में। क्यों भाई? लाए तो कुरान के साए में थे, क्या हो गया? पता चला कि हमारे अमाल इतने मुसीबतें हमारे लिए खड़ी कर देते हैं कि फिर पूरी जिंदगी रोना रहता है। खुदारा खत्म करें ये तमाशे और शादियां भी आसान करें। इतनी महंगी शादियां कर दी है कि गरीब तो मरता ही जा रहा है, और हम नाक के चक्कर में मरे जा रहे हैं कि मेरी शादी उससे कम नहीं होनी चाहिए। सगा भाई अपनी बेटी को 4 व्हीलर दे रहा है, जबकि दूसरे भाई की हैसियत बाइक की भी नहीं है। अब वो बेटी का रिश्ता ढूंढ रहा है, कैसे इज्जत बचाए अपनी। भाइयों से कहूंगा, खुदारा आप अमीर है, आपका भाई गरीब है, बेटी आपके भाई की भी जवान है, आपकी भी जवान है ना, तो मत दे अपनी बेटी को 4 व्हीलर। दोनों बेटियों को बाइक दे दे, अच्छी बाइक दे दे, ताकि तेरे साथ, तेरी बेटी के साथ गरीब भाई की बेटी भी इज्जत से रुखसत हो जाए। मैं नहीं जानता दुनिया वाले क्या कहेंगे, लेकिन इतना जानता हूं, अगर तेरी बेटी के साथ किसी गरीब की बेटी रुखसत हो गई ना, तो काबे वाला भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। बेशक बेशक, सुभान करेंगे इंशाल्लाह ये काम। तो उर्सों में जो तमाशे होते हैं ये बंद किए जाए, ठीक है ना। उर्सों की ढोलक तमाशे ये सारे बंद करो, और कोशिश ये करो कि चादरों से ज्यादा अपने माँ बाप के लिए कपड़ों का एहतमाम करेंगे। इंशाअल्लाह। सर्दी आ गई है, आ गई है नहीं सर्दी अभी आ गई। एक बात बताऊं आपसे, उम्मीद है कोई तो करेगा ही अमल। सारे तो नहीं करेंगे, लेकिन कोई करेगा। जब हम छोटे थे ना, हम सोते थे तो हमारे माँ बाप हमारे बिस्तर के चक्कर लगाते थे, कहीं मेरे लाल का कंबल तो नहीं गिर गया, लिहाफ से पैर तो नहीं निकल गए, बेटा खुल तो नहीं गया है। रात में 3 चक्कर माँ बाप लगाते थे औलाद को देखने के लिए। अब औलाद पे भी लाजिम है कम से कम 1 चक्कर माँ बाप के बिस्तर का जरूर लगाए, क्योंकि जब हम कमजोर थे कंबल नहीं संभलता था, आज माँ बाप कमजोर हो गए, उनसे कंबल नहीं संभलता है। आज बेटों पे लाजिम है, ये पैगाम साहिब मजार का समझ लेना,
कि आप अपने माँ बाप के बिस्तर का एक चक्कर रोज रात को लगाया करें। बूढ़ी मां से लिहाफ नहीं संभलता है, बूढ़ी मां से रजाई नहीं संभलती है। कितनी बार ऐसा होता है कि माँ की रजाई नीचे गिर गई, उस बूढ़ी से उठ ना सकी, पूरी रात माँ सर्दी में माँ ठिठुरती रही, सुकड़ करके उसी माँ का उसी ठंडी में इंतकाल हो गया। तो क्या होगा? ऐसे बेटों का आचार पड़ेगा जो अपनी माँ का कंबल ना संभाल सके। आप मालिक हो दौलत के, लेकिन लाजिम यह है कि आप अपनी दौलत को सबसे पहले अपने माँ बाप पे लगाओ। हम छोटे थे, हमें कंबल वो उड़ाते थे, आज वो कमजोर हो गए, कंबल हम उड़ाए। कोशिश ये कीजिएगा, देखो तो सही, हम जवान हैं, हम थोड़े हल्की रजाई में भी वक्त गुजार लेंगे। माँ बाप कमजोर हो गए हैं, उन्हें ज्यादा गरमाई की जरूरत है, इसलिए कोशिश ये कीजिएगा कि हमारे बिस्तर से अच्छा माँ बाप का बिस्तर होना चाहिए, हमारी रजाई से अच्छी माँ बाप की रजाई होनी चाहिए, हमारे कंबल से अच्छा माँ बाप का कंबल होना चाहिए, हमारे कमरे से अच्छा माँ बाप का कमरा होना चाहिए, हमारे घर से अच्छा माँ बाप का घर होना चाहिए। कोशिश ये करें कि माँ बाप को कोई तकलीफ ना हो। अगर उनके हाथ उठ जाएंगे, यहाँ भी कामयाब हो जाओगे, वहां भी कामयाब हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। ये सर्दी आ रही है, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा कि अब तक किसने माँ बाप को नया कंबल दिया है। जी, मैं जानता हूँ लोगों के झूठे दावे। अभी कोई शायर ताहिर भाई या कोई और माँ की शान में कलाम पढ़ता, यूं पैसे लुटा दिया, यूं, ताकि दुनिया को पता चल जाए अम्मा के बगैर जीता ही नहीं है ये। और वही अम्मा खांसी का सिरप का रिपर निकाल के कहती, लल्ला ये जरा लाती, पिछले साल लाया था, खांसी को बड़ा सुकून था, पकड़ के मुंह पे मार के कहता, तेरे खर्चे उठाऊं या औलाद के उठाऊं? तमाशा बना रखा है। माँ बाप के नाम पे मिंबर पे पैसे उड़ाने वालों, कभी माँ बाप के कदमों पे भी पैसे निछावर किया करो। बेशक बेशक। कभी उनके सर से उतार के उनकी गोद में डाला करो। और कभी कहा करो, जब हम छोटे थे तूने हमें दौलत में खिलाया है, अब हम बड़े हो गए हैं, हम तुम्हें दौलत में खिलाएंगे। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह, ये इंशाल्लाह, है ना? वरना मैं पूछ लूंगा किसी से भी कि तुम्हारे गांव के अंदर बाप के मकान कच्चे ज्यादा हैं या औलाद के मकान ज्यादा कच्चे? अल्लाह ना करे कि औलाद के मकान पक्के ज्यादा हों। हम तो गलती करते हैं कि जिस मकान को पूरी जिंदगी बाप ने बनाया होता, उसी बाप को उसी मकान से मार के निकाल देते हैं। उसे कहते हैं चल भाई चल तू अलग जा, हम इसमें रहेंगे। ऐसा नहीं, ऐसा सुनो, मैं एक पहचान बता जाऊं, खुद देख लेना। सब कहते हैं मैं अपने माँ बाप की फिक्र करता हूं, कपड़े देखने में तो सबके ही पता लग जाते हैं। किसी बाप की चादर में बीड़ी के 6 सुराख हों और बेटे की शॉल में एक भी सुराख ना हो, समझ लेना इसके घर में बाप की इज्जत नहीं है। एक मिसाल और देने लगा हूं। बाप से पूछोगे औलाद कैसे रखती है, वो कहता जी जैसी मेरी औलाद, अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे, बड़ी खिदमत करते हैं मेरे बेटे। लेकिन सच कब पता चलता है? जब कहीं चौक में आग लगी हो, आग पे हाथ सेकने वाले लोग उठ के चले जाएं, अगर कोई बूढ़ा बुझी राख पे बैठा मिल जाए तो समझ लेना इसके घर वाले इसकी इज्जत नहीं करते। समझ गए ये जुमला? राख बुझने के बाद भी अगर कोई बूढ़ा राख के सहारे बैठा है ना, तो समझ लेना इसका बेटा इसका ख्याल नहीं रखता है। आप खुद अंदाजा लगा लीजिएगा। अब मैं बेटों से कहूंगा, अगर दुनिया और आखिरत में अमीर होना चाहते हो तो माँ बाप की फिक्र करना शुरू कर दो, खुदा की रहमतें तुम्हारे खजाने भरना शुरू कर देंगे। बेशक करेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, करेंगे माँ बाप की कदर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब वक्त बहुत ज्यादा हो गया है, मेरा इतना ही सबक काफी है कि उर्स में आपने ये हुजूर की नाम की महफिल सजाई है। आज साहिब मजार के भी हाथ उठते होंगे बार बार, और वो कहते होंगे मालिक इस जमात को सलामत रखना जिसने उर्स पे शैतान के तरीके निकाल के मदीने वाले की बातें की। सुभान इंशाल्लाह। हाँ, समझ रहे हैं ना मेरी बात? आज साहिब मजार भी कह रहे होंगे अल्लाह इस कमेटी को सलामत रखना जिसने ढोल तमाशे बंद करके मदीने वाले की महफिल सजाई है। सुभान अल्लाह। आज साहिब मजार भी कहते होंगे, आज इस महफिल में खातून जन्नत का जिक्र हुआ है, आज सैयदा खदीजा का जिक्र हुआ है, आज आयशा सिद्दीका की बातें हुई हैं, आज मदीने वाले की बातें हुई हैं, आज हुजूर का दीन लोगों तक पहुंचाया गया है। 1450 साल पहले जो पैगाम मेरे नबी ने मक्के से फैलाया था,
आज फिर से उसी पैगाम की तशहीर हो रही है, फिर से वही पैगाम पहुंचाया जा रहा है। आज साहिब मजार भी दुआएं देते होंगे। और देखना जागिदपुर वालों, हर साल से ज्यादा अगर बरकतें मिलना शुरू ना हो जाए तो नाम बदल के रख देना, इसलिए कि हमने सुना है, उलमा ने फरमाया है, जिस जमीन पे मदीने वाले की बातें होती है, अल्लाह एक साल तक उस जमीन पे अपने करम की बारिशें फरमाया करता है। सुभान अल्लाह। होंगे इंशाअल्लाह जलसे आगे को, इंशाअल्लाह जलसे कराओगे, इंशाअल्लाह हम आए या ना आए, लेकिन जलसा हुजूर ही का होना चाहिए। इंशाअल्लाह किसका जलसा होगा? वादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जिन लोगों ने ये बेड़ा उठाया, अच्छा किया कि गलत? अच्छा किया। क्या किया है? जोर से अच्छा किया है ना? तो दुआ करें, अल्लाह करे कयामत तक इसी तरह हुजूर की महफिल सजती रहे। आमीन बोलो आमीन। आमीन। अब मुझे हुक्म हो रहा है कि मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। जी पढ़ दूं शजरा? बिल्कुल। है? लेकिन देखो जी, मैंने आपसे ना हाथ उठवा के सुभान अल्लाह नहीं कहलवाया, लेकिन अब चाहता हूं आप बोले जरा खुल के सुभान अल्लाह। मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना है, जब मेरा हाथ का इशारा होना, क्या बोलेंगे? डंडी ना मारना। कहीं सोचो मौलवी शुरू हो गया, अब भाई बैठो, ये तो पढ़ के ही रुकेगा। नहीं, नमाज जनाजा नहीं है, जी ये पूरी करके रुकूंगा। जहां तक साथ दोगे वहां तक मैं बोलूंगा, वरना फिर खत्म। जगह नमाज जनाजा की है, ठीक है जी। मरोगे तो जगह गवाही देगी, एक दिन यहीं बैठ के हुजूर की बातें कर रहे थे। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, मैं देख रहा हूँ नौजवान मेरे सामने ज्यादा बैठे। लोग कहते हैं जवान दीन से दूर हो रहा है। इस महफिल में जवानों की कसरत देख के मैं कह सकता हूँ, जवान दीन से दूर नहीं, जवान हुजूर के करीब होता जा रहा है। सुभान अल्लाह। है ना? कई बार ना मेंबर पे कहते अजी तमाशा हो रहा होता तो इतनी भीड़ होती, इतनी भीड़ होती, नाच हो रहा होता तो इतने लोग होते। कसम खा के कहता हूँ, जितने चाहने वाले आज भी हुजूर के हैं, उतने चाहने वाले आज किसी के नहीं है। बेशक बेशक, हक बात। बात सच्ची है कि नहीं है? और एक फर्क और है, जो नाच देख के जामे उनका सुबह को मुंह देखो ऐसे लगे किसी ने चप्पल फेरा। बिल्कुल हक बात। और जलसा 4 बजे तक सुनो, और जब भी उठोगे ऐसा लगेगा जैसे अभी मुंह धो के आ रहा है। सुभान अल्लाह। ये कितना खुला फर्क है दोनों चीजों में, है ना? तो अब जरा बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इतनी सुस्ती से ना बोलो कि कहीं मुझे बुखार आ जाए। और सुनो, जोर से सुभान अल्लाह कहने वालों को पुलिस पकड़ती नहीं है। जी तुम्हें भी नहीं पकड़ेगी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। है ना? बोल सकते हैं तो बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये टैप इतना अच्छा मारा हमारे ऑपरेटर साहब ने। टैप मारा, ठीक है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। डंडी ना मारना, सिर्फ बच्चे मेरा साथ दे और बोल दे सुभान अल्लाह। बच्चे अच्छे तो बड़े भी अच्छे होंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हुक्म कमेटी वालों का कि हुजूर का शजरा पढ़ दूं, है ना? देखो भूलना मत, सुभान अल्लाह कहते रहिएगा। मैं सुभान अल्लाह इसलिए कहलवा रहा हूं कि तुम सुभान अल्लाह कहो, मैं चुपके से सांस ले लूं। छोटी छोटी सांस तो मैं ले लूंगा, बड़ी सांस लेनी होगी तभी मैं तुमसे सुभान अल्लाह को कहूंगा। जी तुम सुभान अल्लाह कहोगे, मैं सांस ले लूंगा, तुम्हें भी नेकी मिल जाएगी, अल्लाह राजी होगा तो अपना भी कहीं ना कहीं काम हो ही जाएगा, है ना? हाँ, अब बोलो जरा जोर से सुभान अल्लाह। इधर देखो ट्रैक्टर आ रहा है, राफेल नहीं आ रहा यार। ठीक है, बोले जरा, कितनी जोर से बोल सकते? सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब बुखार आ गया क्या? इसको थोड़ा सा इको दे दो। बड़ा चालाक होते हैं ऑपरेटर। मौलवी शुरू हो गया, आना है ये ले। सही बात। हाँ, बोले सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे सालेह, सालेह के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह।
सुभान इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे रईसा के बेटे इलियसा के बेटे औद के बेटे हव्वा के बेटे अदनान के बेटे मुआद के बेटे नदार के बेटे मुदिर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खदीमा के बेटे किनाना के बेटे नदर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसई के बेटे अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, मुफ्ती सुलेमान साहिब किबला, मुफ्ती आमीन साहिब किबला, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोशिश कीजिएगा जितनी बातें हुई हैं उन पे अमल हो इंशाअल्लाह। हमारा कोई मुकाबला नहीं, हमारा कोई मुकाबला। हमारा इमाम कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाइए, है जी। हम ये महफिल हुजूर के लिए कर रहे हैं, तो हमारा कोई मुकाबला किसी के चढ़ावे में नहीं आना है। दीन वो है जो उलमा हमसे बयान करेंगे, दीन वो है जो उलमा हमसे बयान करेंगे। जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं होगी हम अपने सर के ताज अपने उलमा से पूछेंगे कि ये करना कैसा है। अगर मना कर दें तो रुक जाओ और कह दें तो डट जाओ, सीधी सी बात है। और अल्लाह दौलत दे तो किसी गरीब के काम आ जाना चाहिए। आएंगे इंशाल्लाह। और कमेटी वाले हैं यहाँ पे? किधर है कमेटी वाले? हाथ उठाएं जरा, कितने लोग हैं कमेटी वाले? सुभान अल्लाह। 1 2 3 4 5 और है ना। इन कमेटी वालों से एक छोटी सी अर्ज मैं करूं, जिस तरह आपने एक जलसा ये चंदा करके उर्स का किया है ना, अल्लाह करे ये कमेटी आपकी ऐसे ही मजबूत रहे। आपको अगर ये पता लगे कि कोई गरीब बच्ची बीमार है, इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो जिनसे आपने जलसे के लिए पैसा मांगा है उन्हीं से गरीब बच्ची के इलाज के लिए भी पैसा लें और उसके सरहाने जाके खड़े होके कहते हैं बेटी उदास ना होना, तू जिस नबी का कलमा पढ़ती है हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। अगर आपको लगे कि किसी बेटी की उम्र जा रही है, जरूरी चीजें भी नहीं है, तो आप सिर्फ जलसे के लिए चंदा ना करें, गरीब बेटी के हाथ पीले करने के लिए भी चंदा करें। अब आप बताइए, अगर आपके पास किसी गरीब के लिए ये पैसे लेने आएंगे तो आप देंगे कि नहीं? बोलो। और याद रखिएगा, हिसाब वही मांगता जो देता नहीं, ताने वही देता जिसकी औकात 10 रुपए देने की नहीं होती। आप दिल थोड़ा ना कीजिएगा, आपको बुरा भी कहा जाएगा, भला भी कहा जाएगा। आप गरीबों के दर्द के लिए खड़े हो, खुदा की रहमतें आपके लिए खड़ी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। आप रहेंगे ना इस कमेटी के साथ? रहेंगे? हाँ। दूसरी बात जो मैंने अगली कई बेटियों को पर्दे की तलकीन करो, किसी मेले किसी उर्स में औरत को इजाजत नहीं होनी चाहिए जाने की, ठीक है ना। ये सारी बातों पे अमल होगा। बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। यकीन करें इतनी अच्छी महफिल है, दिल कर रहा है कि फजर तक बोलूं, लेकिन कल मुझे जो है ना बहुत लंबा सफर करना बाई कार, तकरीबन 600 किलोमीटर जाना है। मैं चाहता हूं कि बस इतनी जो गुफ्तगू हुई है बस यही मकबूल हो जाए। अल्लाह चाहेगा इंशाल्लाह फिर मुलाकात हो जाएगी ना। इतने अच्छे लोग, इतना खूबसूरत आपने सुना। एक बंदा जहां बैठा था बैठा ही रह गया। और क्यों ना बैठे, अगर अजमेर वाला बैठा दे, ऊंट नहीं उठते हैं, मदीने वाला बैठा दे तो गुलाम कहां से उठ के जा सकते हैं, है ना। और ये साहिब मजार की निगाह करम है जो आप अभी तक बैठे हुए हैं।
जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। ये बड़े कर्म के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ठीक है, मेरे साथ कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।